सांसद खेल महोत्सव 2025 समापन समारोह आयोजित। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है जरूरी। चौधरी। नई खेल नीति से मिला खेलों और खिलाड़ियों को सम्मान। हुड्डा। केंद्रीय मंत्री चौधरी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुड्डा उतरे मैदान में। प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संबोधन के साथ जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का भव्य समापन। सांसद खेल महोत्सव 2025 के गुरुवार को आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक निवास हुड्डा ने नई खेल नीति की सराहना की। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी आवश्यक है। सांसद खेल महोत्सव 2025 के लिए पंजीयन में अजमेर लोकसभा क्षेत्र देश में 8वें स्थान पर रहा। ये स्थानीय व्यक्तियों की खेल के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस खेल महोत्सव में सहभागिता की गई। यह उनकी खेलों के प्रति प्रतिबद्धता का द्योतक है। इससे खेलों का सम्मान, संवर्धन एवं संरक्षण मिला है। खिलाड़ियों में भी आत्मविश्वास का संचार हुआ है। इस प्रकार के प्रयासों से भारत खेल के क्षेत्र में भी विश्व का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव क्षेत्र की प्रतिभाओं को पहचानकर उनके लिए मंच उपलब्ध कराने का माध्यम है। खेलों तथा जीवन में हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू है। हारने वाले व्यक्ति को हार के कारणों का निवारण करना चाहिए, साथ ही जीतने वाले व्यक्ति को अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। मैदान में उतरने वाला हर खिलाड़ी विजेता होता है। इन खिलाड़ियों के माध्यम से सशक्त, स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। उनका राष्ट्रभाव सभी को प्रेरणा देता है। उनका वाक्य हार नहीं मानूंगा प्रत्येक खिलाड़ी का मूल मंत्र होना चाहिए। प्रतिभा झोंपड़ी में पैदा होती है तो उसे अभाव मजबूत बनाते हैं। यही मजबूती उस प्रतिभा को निखारने का कार्य करती है। आज महाराजा सूरजमल की भी पुण्यतिथि है। उनके शौर्य और वीरता से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव आज केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि ग्रामीण व शहरी प्रतिभाओं को आगे लाने का एक मजबूत मंच बन चुका है। इस महोत्सव में सैकड़ों गांवों और शहरी क्षेत्रों से आए लगभग 2500 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया और फिट इंडिया विजन की सफलता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक निवास हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ी देश की शान होते हैं। खेल व्यक्ति को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई नई खेल नीति के कारण संभव हो सका है। मेहनती खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। सरकार खिलाड़ियों की सीधी भर्ती भी कर रही है। नई खेल नीति के कारण भारत ने एशियन गेम्स में 107, पैरा गेम्स में 114 तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में 69 पदक प्राप्त किए हैं। वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ तथा वर्ष 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करना भारत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि असली तैराक लहरों को चीर कर तैरता है। इस संघर्ष से शरीर की क्षमता बढ़ती है। सभी व्यक्तियों में असीमित क्षमताएं हैं। जुनून और मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। समस्याएं व्यक्ति को तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। जीवन बदलने के लिए कोई समय नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा कि माता पिता की बचपन में मृत्यु होने के कारण 11वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रात को 2 बजे उठकर कबड्डी के लिए मेहनत करने के बाद सुबह 7 बजे निजी विद्यालय में पढ़ाने जाना पड़ता था। दिन का भोजन दोपहर 2:30 बजे मिलता। खेल में आगे बढ़ने के लिए पैसा, भोजन एवं सहयोग का अभाव था। प्रत्येक असफलता एवं कमी ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मजबूती प्रदान की। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना ने कहा कि सांसद खेलकूद महोत्सव ने प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है। खेल में कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं का भाव होना चाहिए। अगली बार की प्रतियोगिता के लिए अभी से तैयारी में जुट जाएं। परिश्रम से अगले स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। प्रतियोगिता के खिलाड़ी भविष्य में प्रदेश और जिले का नाम उजागर करेंगे। उपमहापौर नीरज जैन ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को खेलने के लिए प्रेरित करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया की सोच के साथ स्थानीय खिलाड़ी भविष्य में विश्व पटल पर पहचाने जाएंगे। भारत के ग्रामीण अंचलों का खेल कबड्डी आज पूरे विश्व में खेली जा रही है। पूर्व सभापति श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण प्रतिभा को गांव से मेडल तक पहुंचाया है। मेहनत और अभ्यास के साथ इच्छाशक्ति व्यक्ति को व्यक्तित्व बना देती है। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता गेना ने कहा कि सांसद महोत्सव में राजस्थान पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा।
इसमें अजमेर का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। खेल महोत्सव इसी प्रकार का एक आयोजन है। अध्यक्ष जीतमल प्रजापत ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। ग्रामीण प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म मिलने से उनके आत्मविश्वास के स्तर में बढ़ोतरी होगी। महोत्सव में भाग लेने वाले खिलाड़ी खेल की बारीकियों को सीखेंगे। प्रतिभाएं आगे आकर नई प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। खेल के क्षेत्र में आगे आने वाला समय भारत का है। अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि खेल महोत्सव के दौरान प्रतिभागियों ने साधना की। यह नया बदलता भारत है। युवा खेल में अपनी प्रतिभा को निखारकर भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान देंगे। खेल के आगामी बड़े विश्व स्तरीय आयोजनों में भी भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाएंगे। सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत अजमेर संसदीय क्षेत्र में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का 25 दिसंबर को पटेल स्टेडियम में भव्य एवं गरिमा में समापन समारोह संपन्न हुआ। समापन अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों, आयोजकों एवं खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए युवाओं को खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने का संदेश दिया। मैदान में उतरे श्री भागीरथ चौधरी और दीपक हुड्डा। समापन समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता दीपक निवास हुड्डा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी एवं दीपक निवास हुड्डा ने स्वयं भी कबड्डी खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इससे मैदान में मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों में जबरदस्त जोश और रोमांच देखने को मिला। विविध खेलों में दिखी प्रतिस्पर्धात्मक भावना। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जगनारायण व्यास ने कहा कि इस महोत्सव के अंतर्गत क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, खो-खो, बास्केटबॉल, कबड्डी, रस्साकशी, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, 100, 200, 400 मीटर, शॉटपुट, लंबी कूद, बैडमिंटन, कुश्ती, कराटे एवं स्केटिंग सहित अनेक खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर पारितोषिक प्रदान किए गए। खेलों में ये खिलाड़ी रहे विजेता। हॉकी पुरुष वर्ग में विजेता श्रीनगर, उपविजेता अजमेर शहर। हॉकी महिला वर्ग में विजेता आरा, उपविजेता सरवाड़। बास्केटबॉल में पुरुष वर्ग विजेता किशनगढ़, उपविजेता विजयनगर। बास्केटबॉल महिला वर्ग में विजेता अजमेर शहर। खो-खो पुरुष वर्ग में विजेता केकड़ी, उपविजेता सरवाड़। महिला वर्ग में विजेता पीसांगन, उपविजेता सावर। कबड्डी पुरुष वर्ग में विजेता आरा, उपविजेता अजमेर शहर। महिला वर्ग में विजेता अजमेर ग्रामीण, उपविजेता किशनगढ़। योगा पुरुष वर्ग में विजेता अजमेर शहर, उपविजेता अजमेर ग्रामीण। महिला वर्ग में विजेता अजमेर शहर, उपविजेता अजमेर ग्रामीण। वॉलीबॉल पुरुष वर्ग में विजेता अजमेर शहर, उपविजेता सावर। महिला वर्ग में विजेता केकड़ी, उपविजेता मसूदा। रस्साकसी पुरुष वर्ग में विजेता किशनगढ़, उपविजेता अरा। महिला वर्ग में विजेता अरा, उपविजेता श्रीनगर। टेबल टेनिस पुरुष वर्ग में विजेता श्रीनगर, उपविजेता पीसांगन। क्रिकेट पुरुष वर्ग में विजेता भिनाय, उपविजेता अजमेर शहर। महिला वर्ग में विजेता श्रीनगर। कुश्ती पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान रहे द्री 57 की ग्रा विराट भाटी 61 की ग्रा सुशील कुमार 65 की ग्रा प्रतीक भामलिया 70 की ग्रा खेमराज गुर्जर 74 की ग्रा विनोद गुर्जर 79 की ग्रा अजय नारायण 86 की ग्रा मानव 92 की ग्रा विष्णु चौची 97 की ग्रा दिलक खुश 125 की ग्रा समीर नायक कुश्ती महिला वर्ग में प्रथम स्थान रहे द्री 50 की ग्रा निशा गुर्जर 53 की ग्रा मनस्वी कंवर 55 की ग्रा मंजू गुर्जर 57 की ग्रा गरिमा चौधरी 59 की ग्रा कृष्णा मालाकार 62 की ग्रा कृष्णा कंवर 66 की ग्रा मनीषा चौधरी 68 की ग्रा निशा चौधरी 72 की ग्रा कीर्ति मालाकार 76 की ग्रा सुप्रिया पारी 100 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग में प्रथम शैतान चौधरी। महिला वर्ग प्रथम कोमल रावत। 200 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग में प्रथम मोहित। महिला वर्ग में प्रथम कोमल रावत। 400 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग में प्रथम कुलदीप। महिला वर्ग प्रथम सोफिया। गोला फेंक पुरुष वर्ग में प्रथम सुमित गुर्जर व महिला वर्ग में सुमन। लंबी कूद पुरुष वर्ग में प्रथम देवराज। महिला वर्ग में कोमल रावत। स्केटिंग 11 वर्षीय छात्रा वर्ग में प्रथम वानी जैन व छात्रा वर्ग में निर्भय। स्केटिंग आयु छात्रा वर्ग 17 वर्षीय में प्रथम दीर्घवा रायन व छात्र वर्ग में हर्ष कुमार। बैडमिंटन पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान अर्थ व महिला वर्ग में वर्षा रही। समारोह में अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल, जिला कलेक्टर लोक बंधु, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश, सांसद खेल महोत्सव के संयोजक देवेंद्र सिंह शेखावत, सुभाष चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया, पूर्व उपसभापति राकेश काकड़ा,
किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष करतार जाट विक्रम सिंह, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवदान सिंह, सुभाष वर्मा, समरत सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह मझैवला, किशन बंद, कृष्णगोपाल दरगढ़, राजेंद्र रावत, विकास अधिकारी सुधीर पाठक सहित जनप्रतिनिधि, विभागों के अधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, खिलाड़ी एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी व आमजन उपस्थित रहे।